दोस्तों, अगर आप 10वीं पास हैं और आप एक सरकारी नौकरी की तलाश में थे, तो आज आपका वो तलाश खत्म होता है क्योंकि आज मैं जो सरकारी नौकरी लेकर के आया हूँ, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ीस देनी है और अगर आपकी उम्र 40 साल है, तो भी आप इस फ़ॉर्म को फ़िल कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से, जो कि एक सुबह 10 बजे, एक शाम में 4 बजे आती है, उनके माध्यम से आपको जो भी नई परमानेंट जॉब या प्राइवेट जॉब की वैकेंसी आती है, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए वैकेंसी लेकर के आया हूँ, लेकिन उसे जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नई वीडियो की अपडेट्स आएँ, वो आप तक सीधी पहुँच जाएँ। आइए देखते हैं क्या है वैकेंसी और कैसे आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी सिविल कोर्ट रिक्रूटमेंट 2026 के नाम से आई है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वहीं इसको फिल करने का जो लास्ट डेट होने वाला है वो है 23 फरवरी। मतलब 23 फरवरी तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना आपको कोई एप्लीकेशन फीस देनी है और ना ही यहाँ पे आपको कोई एग्जाम देना है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप यहाँ पे अटेंडर के लिए फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इन्होंने डिजायरेबल भी बताया कि अगर आपको ड्राइविंग आती है या गार्डनिंग आती है या टेक्निकल कोई भी वर्क आपको नॉलेज है, तो ये आपको कहीं न कहीं एक्स्ट्रा प्रेफ़रेंस देने वाले हैं। बात करें यहाँ पे की, तो यहाँ 20 से 25,000 तक की सैलरी मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट की, तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो 1/1/2026 को आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। ध्यान रहे यहाँ पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। यानी एससी-एसटी से बिलॉन्ग करते हैं तो आप 45 साल तक की उम्र में इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। वहीं अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप 43 साल तक की उम्र तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करें यहाँ पे सिलेक्शन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सिलेक्शन यहाँ आपका इंटरव्यू या वीवा वॉइस के थ्रू होगा। आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके आधार पे आपका सिलेक्शन होता है और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट ये लोग अपने ऑफिशियल पोर्टल पे डाल देंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं या इनको चाहिए। तो 10th का मार्कशीट चाहिए, डीओबी का प्रूफ यानी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, डोमिसाइल मतलब कि जिस जगह आप रहते हैं वहां का आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी का कोई रेफरेंशियल लेना चाहते हैं तो। उसके साथ में आईडी प्रूफ, पैन, आधार, कुछ भी आपके पास हो। 2 पासपोर्ट साइज फोटो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, तो मतलब इस फॉर्म में आपको लिखना होता है कि आप जो भी डेटा दे रहे हो या जो भी चीजें कर, वो सब आपने सही सही लिखा है और उसमें कोई खामियां नहीं है। अब ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा, तो मैं आपको आगे अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा। वहीं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलने वाला है। उसको आपको प्रिंट आउट करा लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद बहुत ध्यान से भरना है और भरने के बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया, उन सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको एक एक कॉपी करा लेना है। कॉपी करा के सब अटैच करके आपको एक एनवलप में डाल देना है। एनवलप में डालने के बाद आपको सुपर स्क्राइब लिखना है। सुपर स्क्राइब मतलब हेडिंग लिखना होता है एनवलप के ऊपर, पैक करने के बाद। तो उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द एंगेजमेंट एज अटेंडर क्लास 4 ऑन टेम्परेरी बेसिस 2026। तो दोस्तों आपको यही हेडिंग ऊपर लिखना है और उसके बाद आपको एक एड्रेस पे भेज देना है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको इसी एड्रेस पे सेंड कर देना है। आप देख सकते हैं, द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, सिविल कोर्ट, बेतिया, वेस्ट चंपारण 845438 बिहार। यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर देना है। और ध्यान रहे दोस्तों, इन्होंने बोला है 23 फरवरी शाम 5 बजे तक आपका ये फॉर्म वहां तक पहुंच जाना चाहिए। तो दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट में अटेंडर के पोस्ट के लिए आप जैसे ही हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, तो यही पोर्टल, यही नोटिफिकेशन आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, वेस्ट चंपारण एट बेतिया। यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सब कुछ, यहाँ पे इस पोस्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जैसे यहाँ लिखा हुआ है अटेंडर की पोस्ट है, यहाँ पे क्या एंगेजमेंट है, क्या काम करना होगा, कितने टाइम के लिए जॉब है, रिजर्वेशन क्या मिलने वाला है, ये सब यहाँ पे एलिजिबिलिटी सारे इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। अब मैं आता हूँ आपको फॉर्म के बारे में बताने के लिए। तो आप सीधे आएंगे पेज नंबर 5 पे। जैसे ही आप पेज नंबर 5 पे आएंगे तो यहाँ आपको दिख जाएगा एनेक्सर ए। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर द एंगेजमेंट एज अटेंडर क्लास 4 लिखा होगा। इसी एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट करके आपको इसको ध्यान से भर लेना है। आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर एंड हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा कुछ आपको ध्यान से यहाँ भर देना है। और भरने के बाद में आपको इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देखिए लिस्ट दिए हुए हैं,
इन डॉक्यूमेंट्स को आपको उसके साथ में भेजना है और भेजने के बाद जब आप फॉर्म रखे रहेंगे तो उसपे आपको ऐसे-ऐसे टिक कर लेना है कि आपने ये लगा दिया है और लगाने के बाद में आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि आपको उसपे अपना सिग्नेचर करना होता है। तो सिग्नेचर आप अपने फॉर्म पे सिग्नेचर करके ही भेजेंगे। ध्यान रहे तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाता है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं एनेक्स्चर बी भी दिया हुआ है। यही है सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म। इसको भी आपको ध्यान से भर लेना है और भरने के बाद ही आप यहाँ पे एनवेलप में डाल करके जिस एड्रेस के बारे में मैंने आपको बताया उसी एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी ये फॉर्म फिल करना चाहता है वो टाइमली कर पाए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।